ये बता रखा है हमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे को कभी कभार डाउट होता है एक्चुअली। 78, हाँ 78 तक तो हम आ गए थे, नहीं है 79 करना। 79 में हमें संस्कृत की संरचना से शुरू होता है। ठीक, अब इसी में जैसे कि 74 से शुरू हो रहा है ना, तो 74 में ही तुम 80 89 जोड़ते जाओगे तो ये हमारे विधानमंडल के निकलते हैं सारे। ठीक है, 74 से शुरू होता है ये, और 74 से ही तुम जो है जोड़ते जाओ। 74 मैंने कुछ एक कम लिखा है क्या, 77 नहीं लिखा ना। 77 में मंत्रियों का जो है निर्वाचन का था। 76 को बस एक छोड़ना है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमिक जनरल के बारे में जिक्र बताया गया। 77 देखो, तो इसमें पहला ये है कि मंत्रिपरिषद एक होगा, फिर इसमें ये है कि मंत्रिपरिषद के जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति होगी, उसके जो है मतलब ये 15% जो मंत्री उसके नियुक्ति होगी, फिर मान्य शपथ वगैरह हो गया, फिर ये सब है। फिर 76 में एटॉमिक जनरल के बारे में। 77 में जो है हमारा ये कि जो हमारी क्या कहते हैं, 7 से देखो शेयर याद करो कि जितने भी है ना मंत्रालय उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिर 8 में कि एक धुरी की तरह जो है काम करेगा। 79 से हमारी संसद शुरू हो जाती है। इन सब में 89 चारों में प्लस कर दोगे तो हमारे जो है राज्य के विधानमंडल के बारे में आ जाएगा। फिर 79 बताया गया कि एक जो है संसद होगी। 80 में बताया गया कि है उसके बारे में संसद बताया गया। फिर बताया कि संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। और ये देखो लोकसभा राज्यसभा पहले नहीं था, ये 1956 में जो है ऐड किया गया है। ठीक है, पहले तो बस ये था हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर हाउस ऑफ काउंसिल, और एक जो है प्रेसिडेंट होता है। फिर 80 में हमें जो है लोकसभा के बारे में नहीं बताया गया, हमें बताया गया राज्यसभा के बारे में। बताया गया कि राज्यसभा में जो है मतलब टोटल जो है 250 जो है सीटें होती है, इसमें से 250 से 238 जो है हमारी ये उसकी होती है, MLA वगैरह चुन के भेजते हैं, और इसमें से 28 राज्य से आएगी और 2 जो है हमारे यूटी से आती है। फिर यूटी में कौन सी होती है, दिल्ली और पुडुचेरी होती है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा। 12 जो है मनोनीत सदस्य ये है। फिर उसके बाद 80 हो गया ना। फिर इसके बाद 81 में हमें जो है लोकसभा के बारे में बताया गया। लोकसभा में टोटल 550 सीट होते हैं, इसमें से 230 जो है हमारे आ जाएंगे राज्य से, और जो 20 होते हैं वो हमारे यूटी से जो है आते हैं। फिर ये जो है बताया गया। फिर उसके बाद 82 में हमें जो इसका कार्य ये बताया गया, परिसीमन आयोग के बारे में बताया गया है। और परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। परिसीमन आयोग यही है कि इसने जो बताया था कि जनसंख्या के आधार पर हम जो है मतलब सीटें देंगे। ठीक, ये प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाएगा। अभी जो है 2000 इसमें भी हमने देखा था कि संशोधन हुआ था। आई थिंक एक हुआ था 42वां और एक हुआ था 44वां। तो 42वां संविधान संशोधन में जो है इन्होंने बोला था कि हम ये वाले डाटा को मतलब बेशुमारी करेंगे। फिर 44वां जो संविधान संशोधन था इसमें बोला कि 2002 के जो डाटा है उसको बेशुमार के हम जो है उसके आधार पर हम मतलब प्रतिनिधि सुनिश्चित करेंगे संसद में। तो ये हो गया 22वां। फिर 22 के बाद 82 हो गया। फिर 83 में हमें बताया गया है इसका योग्यता योग्यता नहीं, ये कार्यकाल बताया गया। 84 में जैसे कि जो राज्यसभा उसका तो कार्यकाल है ही नहीं, उसके मेंबर्स का कार्यकाल होता है जो कि जो है 6 साल का है। हर 6 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है लोकसभा में हमारे 5 साल का है कार्यकाल मैक्सिमम, मिनिमम तो 14 दिन का भी। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की 14 दिन में सरकार पूरी चली गई थी। फिर 44वां हमें इसमें जो है दे रखा है योग्यता के बारे में दे रखा है हमें। ठीक है, संसद की। फिर इसके मतलब एज कितनी होगी ये सब तो पता ही। राज्यसभा का होता 25 और लोकसभा का होता 35। ठीक, फिर इसके बाद आप प्रेसिडेंट बनना तो 35। ठीक, फिर आता है 85 में बता रखा है जॉइंट सेशन के बारे में। इसमें जो है 3 चीज़ें जैसे कि अर्जन है हमारा, प्रेरोगेशन है हमारा, फिर इसके बाद डिसोल्यूशन कुछ सभी होता है वो है, इसको हम 7 विघटन कहते हैं। ठीक है, अर्जन में हमारी मीटिंग एंड हो जाती है। प्रेरोगेशन में आज सत्र खत्म होता है, इसमें लोकसभा ही पूरी गिर जाती है। ये है। फिर 86 में हमारा और 87 में हमारा आई थिंक वो है राष्ट्रपति करता है, ये थैंक्स ऑफ मोशन है। 88 में बताया गया है ये सचिव के बारे में बताया गया है। आई थिंक 88 में बताया गया है कि हम 88 में बताया गया है कि वो जो होते हैं ना कि कोई सा भी सदस्य किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, लेकिन वोटिंग जो है उसी में से देगा जिसका वो है। लेकिन महान्यायवादी वो वोटिंग नहीं देता, कहीं से भी वो बोल सकता है। फिर हमारा 88 आ गया है। 89 में थोड़े हो रहे डर लग रहा है, क्या था 89 में क्या था, वेट लेट मी चेक।
89 अच्छा 89 अच्छा हाँ 89 अब देखो 89 से जो है इजी पड़ेगा वैसे 89 90 91 और 92 ये सब हमारे जो है ये है हमारे उसके बारे में क्या कहते हैं स्पीकर ये प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे इसमें ये कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है होगा। फिर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बता रखा है कि अगर उनका सीट जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर उनके पद से हटाना है तो उसके बारे में दे रखा है। अगर उनका सीट वेकेंट एब्सेंट रहेगा उसके बारे में है। और ये है कि अगर उन पर महाभियोग चल रहा है तो मतलब क्या होगा ये जो है बताया गया। फिर उसके बाद हमारा 93 94 95 96 इन चारों में हमारा जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर यही है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होगा। और फिर उसके बाद 94 में बताया गया कि अगर जो है उनको उनके पद से हटाना है तो वो कैसे होगा। फिर 95 में बताया गया है कि जैसे मान लो कि अगर वो वेकेंट हो गए और ये एब्सेंट हो गए तो उसे बताया जैसे कि एब्सेंट हो जाते हैं ना तो फिर उसमें जो है एक होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन उसमें से एक बंदा आता है और वो जो है मतलब पूरा मीटिंग वगैरह कराएगा। और फिर अगर मान लो वेकेंट तो ऐसे प्रेसिडेंट किसी को जो है चुनेगा। ऐसी सेम इसमें भी होता है 90 में। और इसमें जो हमारा है पैनल ऑफ चेयरमैन उसमें जो फर्स्ट फीमेल है वो पीटी उषा ये भी बताया था सर ने। और फिर उसके हमारा 96 आ गया राइट। 96 में यही है कि अगर मान लो इन पर महाभियोग हो रहा है तो बेसिकली ये मीटिंग में नॉर्मल लोगों की तरह ये जो है रहेंगे। फिर 97 में हमें इनके भत्ते के बारे में देखते हैं। 98 के बारे में जो है सचिवालय के बारे में बताया महासचिवालय। फिर 99 में कि जितने भी मंत्री हैं उनको उस पर जो है शपथ दिलाने के लिए एक जो है पोर्टेंट स्पीकर को चुनता है प्रेसिडेंट और फिर वो उसको शपथ दिलाता है। 100 में हमारा जो है कोरम के बारे में बता रखा है। इसी में हमारे जो है कास्टिंग वोट के बारे में बता रखा है। फर्स्ट इंस्टेंस वोट ये इसका एक है फर्स्ट इंस्टेंस वोट, 2 है कास्टिंग वोट, तीसरा जो है कोरम बता रखा है। चौथा है कि हमारा कोरम नहीं होगा तो जो हमारा वो है लोकसभा का अध्यक्ष वो जो है मीटिंग को हमारा वो कर देता है क्या कहेंगे अर्जेंट कर देगा हटा देगा। तो 100 अनुच्छेद पूरे करा दिए बहुत सारे मतलब यहाँ से शुरू कर दिया ये यहाँ से तो मैंने रिविजन करी थी। आई थिंक 1 से होगा ना कहाँ से शुरू करा था हम लोगों ने यहाँ से शुरू करा था राइट। और सारा पढ़ते पढ़ते हम पूरा 30 मिनट में 100 अनुच्छेद पूरा मतलब रिवीजन कर दिया। अब ये है कि कभी कभी बीच से पूछता तो नहीं समझ में आता क्या है बट तब भी यू नो लाइक ऐसे है थोड़ा बहुत दिमाग लगा तो पता चल जाता है कि हाँ यही होगा। बाकी रिवीजन करते रहो जैसे कि अभी कर लिया 3-4 दिन बाद इसको फिर करो फिर 3-4 दिन बाद फिर करो फिर पढ़ो तो मतलब याद रहेगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर मुझे इधर प्रेसिडेंट वाले में ही 52 से लेकर ये जो है राज्यपाल का क्या क्या आया वाइस प्रेसिडेंट मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। इधर समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है इधर पर बाद में मैंने बार रिविजन करके कर आ गया। थैंक यू सो मच इफ़ यू वर हियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड study guys, take care।